अच्छा, कल वाला जो मैंने बताया था सारा, उसमें से किसी ने कुछ दोबारा पूछना हो, या वो कल वाला ओके समझ आ गई थी सारों को? कल वाला ओके है ना? दोबारा तो नहीं उसमें से कुछ पूछना किसी ने? ठीक हो गया। अच्छा, ओके हो गया। ओके, फिर आज का करते हैं शुरू। कल वो सारा शॉपिफाई अमेजोन जो जो भी किया था, उसको आहिस्ता आहिस्ता साथ कंटिन्यू करेंगे। अब सबसे पहले हमने लगाने हैं 5 से 10 दिन अमेजोन के ऊपर। अब ये 5 से 10 दिन कैसे अपने लगेंगे या कैसे शेड्यूल होंगे? सबसे पहले टाइम डेली का ना अपना वेरी करेगा। मैं सुबह मैसेज कर दिया करूँगा ग्रुप में कि कितने बजे आज का ना सेशन किया करना है। वो दूसरा, कोई एकेडमी वगैरह कुछ ज्वाइन करें। एनेबलर्स का ग्रुप, वो जो फेसबुक ग्रुप था वो और चीज़ थी, लेकिन वैसे उनका आप ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करें सीखने वाला। ब्रेकले का कर लें, उसके अलावा कहीं लोकल आप शुरू कर लें। तो वो सब उन्होंने आपके कराने हैं 2 से 3 महीने ज़ाया। सीधी बात है, 2 से 3 महीने ज़ाया इस सेंस में। उन्होंने आपको एक स्टेप बाय स्टेप, पहले वीक में 2 क्लासेस रखनी है। 2 क्लासेस होंगी घंटे घंटे की, 2 2 घंटे की। उन्होंने 2 से 3 महीने आपको अपने अंडर रखना है, अपना पूरा इन्फ्लुएंस डालना है आपके ऊपर। और उसके बाद उन्होंने आपको काम सिखाना है, जस्ट पॉइंट टू द पॉइंट। उन्होंने अंदर आपको कोई डिटेल नहीं बतानी। डिटेल बताएंगे, प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवाना। ऐसा कोई सीन नहीं होना। मैं ये नहीं कह रहा ज़्यादा अच्छा नहीं माना कि मैं ये सब कराऊंगा, नहीं कराऊंगा ये। लेकिन ये 5 10 दिन में जो उन्होंने 3 महीनों में कराना है ना, हमने 5 10 दिन में करके फारिग हो जाना है बिल्कुल। फारिग कैसे हो जाएंगे? सारा ए टू जी अकाउंट आपके सामने है। ये एक बिल्कुल नया अकाउंट है, इसलिए मैंने नया अकाउंट सामने रखा है। इसको लेके चलेंगे साथ साथ, बाकी मैच्योर अकाउंट बाद में उस पर वर्किंग करेंगे। सबसे पहले हमने ऑनलाइन आर्बिट्राज सीखना है, उसके साथ होलसेल और पीएल की जहाँ कोई बात होगी या जहाँ लिंक हो रहा होगा, मैं उसके साथ बताता जाऊंगा। सीखना जीरो से, इसलिए अगर किसी के दिल में ये टेंशन है कि समझ नहीं आएगी या बहुत मुश्किल है, तो वो निकाल दे, वो कोई इशू नहीं है। जीरो से लेके चलेंगे, समझ बिल्कुल आएगी। मैंने भी ऐसे शुरू किया था, मुझे जरा आइडिया नहीं था इसका। अभी सारा कुछ मुश्किल लग रहा होगा कि अमेजोन क्या है, चीज़ कैसे बेचनी है, ऑर्डर कैसे आएंगे, काम कैसे करना है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले ये अमेजोन डॉट सेलर, ये सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट कॉम है। हमें 3 वेबसाइट्स की जरूरत पड़ेगी। हम दोबारा से ओपन कर लेते हैं। सबसे पहली जो आपने वेबसाइट खोलनी है ना, अभी साथ साथ अगर फ़ोन पे ले रहे हैं साथ साथ लैपटॉप पे ओपन कर लें। अगर लैपटॉप पे ले रहे हैं तो साथ साथ चाहे लैपटॉप पे यूज़ करते रहें किसी और टैब में, नहीं तो इसके बाद जाके देखें, कोई मसला नहीं। सबसे पहले हमारी वेबसाइट होगी सेलर सेंट्रल अमेजोन। इधर ना बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्ड ऐड वाले लिंक्स आते हैं, ये काफ़ी आएंगे टॉप पे अगर आपने कुछ हल्का सा भी गलत लिख दिया ना। अब मेरा तो वैसे हुआ हुआ है, कई दफ़ा सर्च ट्राई कर लेते हैं। सेलर सेंटर अमेजोन, ये जैसे ऐसे 3 4 और लिंक्स आ जाया करेंगे, इसलिए एग्जैक्ट स्पेलिंग टू स्पेलिंग लिखना है। सेलर्स एंड अमेजोन, और जिस मार्केट में करना है उसका आगे लिख दिया साथ यूके यूएस, जहाँ का आपका अकाउंट है वो ओपन कर दिया। अभी आपके पास अकाउंट कोई नहीं है, इसलिए आपको जस्ट समझा रहा हूँ। सेलर सेंट्रल लिखना है सब। दूसरी वेबसाइट amazon.com। हमेशा डॉट कॉम पे काम करना है। डॉट कॉम का मतलब है, ग्लोबल वेबसाइट है उनकी, इससे आप पूरी दुनिया में कहीं भी डिलीवरी सेलेक्ट कर सकते हैं। वो करे वहाँ डिलीवरी, ना करे वो बात का मसला है। अगर स्पेसिफिक मार्केट में जाना है तो amazon.uk.us.sa साउथ अफ्रीका है, .ca कनाडा। ये स्पेसिफिक मार्केट्स के आगे एक्सटेंशन है, लेकिन हमने डॉट कॉम पे आना है। ये 2 वेबसाइट से हमें सबसे पहला काम है। तीसरी वेबसाइट जो होगी वो हमारे वेंडर की होगी, जहाँ से हमने सामान लेना है। वो वॉलमार्ट भी हो सकता है, वो सैम्स क्लब भी हो सकता है, वो ईबे भी हो सकता है। ये बात के मसले हैं सारे। अभी ये मेन हमें इन 2 चीज़ों से मतलब है। अब ये 2 चीज़ें क्या है? एक amazon.com, जिस पे आप लोग एज अ कस्टमर जाके शॉपिंग करते हैं। अब हम दराज करते हैं, इसको हम समझते हैं दराज से कंपेयर करके। पाकिस्तान में दराज है,
अब यहाँ जाके शॉपिंग करते हो, आपको यहाँ से आइडिया होगा, आप एज अ कस्टमर देख रहे हो क्या चीज़ बिक रही है, क्या नहीं बिक रही, उसके रिव्यूज़ देख रहे हो, सारा कुछ। इसी तरह ये जिसका कस्टमर्स का एक्सेस है, ये अमेज़न वो वाला है, जहाँ से लोग सारे शॉपिंग करते हैं। तो ये है सेलर सेंट्रल। अब अमेज़न इतना बड़ा एक कंपनी है, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने अपनी जो शॉपिंग वाली जगह है और जो उनका है सेलर्स की जगह है, उसको बिल्कुल दोनों को सेपरेट किया हुआ है, मिक्स नहीं किया हुआ। कुछ वेबसाइट्स हैं, अगर आप ईबे पे काम करते हैं, तो ईबे के एक ही टैब में आपका सेलर सेंटर भी है और एक ही टैब में आपका बायर सेंटर भी है। वो सारा कुछ मिक्सअप हो जाता है। ये है आपका सेलर सेंटर, ये उसका इंटरफेस है। मैं अभी यूएस मार्केट में काम कर रहा हूँ, यूएस मार्केट ओपन कर लूँगा अपनी। ठीक है। ये आ गया आपकी शॉप, आपका सेलर सेंट्रल। ये आ गया बायर आइड। ये दो चीज़ें अमेज़न की हैं, एक उनका सेलर सेंट्रल है, एक उनका बाइंग सेंटर है। अब हमने काम कहाँ से सीखना शुरू करना है, हम इसको लेके चलेंगे सिंपल अपनी देसी ज़ुबान में कह लें, एक दुकान बनाई है हमने। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने दुकान कहाँ पे बनानी है। अब लाहौर के अंदर कई एरियाज़ हैं, अब एक एम्पोरियम हो गया, पैकेजेज़ हो गया, लोकल मैजिक, बरकत मार्केट हो गई, लिबर्टी होगी। सब इसी तरह ये डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं। मार्केट प्लेसेस कौन सी हैं? सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, यूएई, मेक्सिको, बेल्जियम, स्वीडन, कनाडा, पूरा यूरोप, इटली, फ्रांस आ गया, सबके अंदर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्पेन, इजिप्ट, पोलैंड, जापान। हमने सबसे पहले मार्केट पसंद करनी है, हमने किस मार्केट के अंदर काम करना है। अब सबसे पहले जो मार्केट सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट काम करने के लिए, वो है यूएस की मार्केट। और अमेज़न पे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो भी यूएस की मार्केट, दूसरे नंबर पे आ जाती है यूके की मार्केट। ये 2 टॉप रेटेड मार्केट्स हैं अमेज़न के ऊपर। अगर आप यूके की मार्केट में सेलिंग शुरू करते हैं, तो आप यूके के साथ पूरे यूरोप के अंदर काम कर सकते हैं और यूएस में करते हैं, तो यूएस में स्पेसिफिकली वहाँ पे काम कर सकते हैं। आपने मार्केट प्लेस पसंद कर ली, आपने काम किधर करना है, आपका यूएस का इरादा है, आपका यूके का इरादा है, ये बाकी चीज़ों पे भी डिपेंड करेगा आहिस्ता-आहिस्ता, लेकिन हम जनरल कंसेप्ट के लिए बात कर रहे हैं। आपने यूएस के लिए पसंद कर ली, उसके बाद आपके ने अपनी एक शॉप क्रिएट कर ली, अमेज़न का अकाउंट बना ली, जो इस टाइम मैंने लॉगिन किया हुआ है। इसकी बेसिक चीज़ें हैं, अमेज़न का अकाउंट 18 साल से ऊपर का कोई भी बंदा बना सकता है। वो दुनिया में जहाँ पे भी हो बना सकता है। आप पाकिस्तान में बैठे हैं वहाँ अकाउंट बना सकते हैं, आप बांग्लादेश बैठे हैं वहाँ बना सकते हैं, आप यूएस में बैठे हैं वहाँ बना सकते हैं। 2 किस्म के अमेज़न पे अकाउंट होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट की अमेज़न कोई फीस नहीं लेता था, लेकिन उसके बाद इन्होंने $10 पर मंथ उसका चार्ज करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी तकरीबन ₹2800 पर मंथ उसका चार्ज होता है। इंडिविजुअल अकाउंट होता है, आप थोड़ी बहुत चीज़ें सेल करते हैं, आपको नॉलेज है या आपके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है, उसको सेल उतनी सी चीज़ लेते हैं, आप सेल कर देते हैं, अपना प्रॉफ़िट रख लेते हैं साइड पे। एज़ एन इंडिविजुअल लेवल पे आप काम कर रहे हैं छोटा-सा। दूसरे नंबर पे आ जाता है उनका प्रोफ़ेशनल अकाउंट। प्रोफ़ेशनल अकाउंट की अमेज़न फ़ीस चार्ज करता है 40 डॉलर्स पर मंथ। लेकिन इस मंथ इन्होंने सुनने में आया था फ़ीस बढ़ाई है, मेरी भी इसी अकाउंट से इस मंथ की फ़ीस डिडक्ट हुई है। मैं दिखाता हूँ साथ वो कितनी होती है। ये देखें, $48 इस दफ़ा मेरे अकाउंट से कटे हैं, सब्सक्रिप्शन फ़ीस। ये है इनकी प्रोफ़ेशनल अकाउंट की फ़ीस। अकाउंट के लिए आपको क्या-क्या चाहिए होता है? अगर तो आपने पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट बनाना है, तो आपको कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपके पास अब जस्ट अपना पासपोर्ट या आईडी कार्ड होना चाहिए, उस डिटेल्स पे आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी डिटेल पे अकाउंट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो अकाउंट सबसे कम वैल्यूड है, सबसे कम वर्थी है, उसकी कोई वर्थ नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं और अमेज़न जब बंद करेगा, सबसे पहले आपका वो अकाउंट बंद करेगा। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा अकाउंट पूरी दुनिया में या पाकिस्तानी बनाते हैं, वो होते हैं यूके में अकाउंट, एलटीडी अकाउंट इसको कहते हैं। कुछ पूछना है किसी ने? अच्छा, जहाँ पे ना समझ आए ना, ये भी स्टार्ट है, चीज़ें मुश्किल लगेंगी। एंड का वेट नहीं करना, साथ ही उसी टाइम पूछ लेना है, जिसने भी जो पूछना है। अच्छा, यूके में यूके वाला अकाउंट, एलटीडी अकाउंट। यूके के अंदर अगर आपकी कंपनी होती है, तो यूके की कंपनी को आप कहते हैं लिमिटेड कंपनी, उसकी शॉर्ट फॉर्म कह देते हैं एलटीडी। यूएस में अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, तो आप उसको कहेंगे एलएलसी। कनाडा में अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, तो उसको कहते हैं इनकॉर्पोरेशन। ये 3 कंट्रीज़ की आपने कंपनीज़ याद कर लेनी है। यूके में कंपनी को कहते हैं एलटीडी। कोई आपको कहे जी मेरे पास एलटीडी वाला अकाउंट है या आपका एलटीडी का अकाउंट है, तो मतलब आपके पास यूके का अमेज़न का अकाउंट है।
अगर आपके पास एलएलसी वाला अकाउंट है तो आपके पास अमेरिका का, यूएस का अकाउंट है। अगर आपके पास इनकॉर्पोरेशन वाला अकाउंट है तो वो कनाडा का अकाउंट है। सबसे ज्यादा वर्थी और सबसे ज्यादा यूजफुल अकाउंट होता है एलएलसी वाला, अमेरिका का। सबसे महंगा भी वही बनता है, सबसे ज्यादा वर्थी भी यही होता है। अब कुछ चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही होंगी कि कंपनी ये सारा कुछ वो हमने कैसे करना है। ये कुछ मुश्किल नहीं है, आप पाकिस्तान बैठे हैं, वेबसाइट्स हैं, आप 5 से 10 मिनट के अंदर अपनी डिटेल्स दें। पासपोर्ट, आपको पासपोर्ट चाहिए। एक आपको जिस कंट्री में अपना अकाउंट बनाना है, जिस भी कंट्री में बनाना है, यूएस में बनाना है, यूके में बनाना है, कनाडा में बनाना है, वहाँ का एक एड्रेस चाहिए। अगर आपका कोई रिश्तेदार रहता है तो सबसे अच्छा, नहीं तो एड्रेस भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। कंपनी भी आपकी एड्रेस के साथ ऑनलाइन क्रिएट हो जाएगी। और बैंक अकाउंट अगर और कोई लगे या ना लगे, जो पेयोनियर है, ये आपको काम दे जाएगा। ये कोई भी बंदा जिस मर्जी मुल्क में बैठा बना सकता है, इसका भी कोई इशू नहीं होता। अकाउंट बनाने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं प्रोफेशनल अकाउंट के लिए: कंपनी, एक आपका खुद का पासपोर्ट, आईडी कार्ड डिटेल्स, तीसरा बैंक अकाउंट। जिस मुल्क में बनाना है, यूके में बनाना है, तो आप एक एलटीडी पाकिस्तान बैठे बना सकते हैं अपने नाम पे, कोई इशू नहीं है। आप बैंक अकाउंट अपने नाम पे बैठे पाकिस्तान से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आपके पास अपनी डिटेल्स सारी होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें होंगी, आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा। अब मेरा ये अकाउंट है यूके की डिटेल्स पे बना हुआ। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। इधर ऑफिशियल रजिस्टर्ड एड्रेस, ये देखें। ये मेरा मेन बिजनेस एड्रेस है, पीटरब्रो, ये यूके का यहाँ का शहर है। ये उसके एड्रेस पे बना हुआ है, लेकिन इसमें सेल में कर रहा हूँ यूएस की मार्केट प्लेस के अंदर। ये क्या सीन है? ये ऐसे सीन होता है कि अमेजोन का अकाउंट जिस मर्जी मुल्क में बैठे बना लें, अमेजोन आपको एक ऑप्शन देता है कि आप उस कंट्री में भी सेल करें। और अगर अकाउंट को आप ग्लोबली फ्लिप कर ले तो हम आपको अ, जितनी आप मार्केट प्लेसेस की परमिशन हमसे लेना चाहें, आप रजिस्टर करके हमसे परमिशन ले सकते हैं। अब ये यूके का अकाउंट है, मैंने अमेजोन को जस्ट इतना कहा है कि मैंने इसको ग्लोबली सेल करना है, इसके ऊपर अपनी चीज़ें। तो उन्होंने मुझे 12 मार्केट प्लेसेस की इजाज़त दे दी है साथ। यूके की परमिशन भी मुझे है amazon.co.uk में सेल करने की। पूरे यूरोप में सेल करने की परमिशन है साथ मुझे, क्योंकि ये यूके के साथ ही आता है। और मैक्सिको, कनाडा और amazon.com, यूएस वाले को .com कहते हैं हम, इसमें सेल करने की इजाज़त है। अब जो हमने आगे 5-10 दिनों में सीखना है ना, वो हमने सीखना है amazon.com या .us के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। बाकी सारे सिमिलर ही हैं। बाकी हम प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, उसके वेंडर्स वगैरह आपको ऐसा ऐसा मिल जाएंगे, लेकिन बेसिक सीखने के लिए यूएस वाला ज़रूरी है, समझ आपको इससे आएगी। अब शुरू करते हैं अकाउंट बनाना। हम आगे आगे अकाउंट मैंने 2 और बनाने हैं, वो हम किसी और दिन रखेंगे। अकाउंट बनाने का सारा, अकाउंट कैसे साइन अप करना है, उसको प्रॉपर बेसिक से लेके एंड तक, अकाउंट बनने तक, उसको अप्रूव करवाने तक कैसे लेके चलना है साथ। अकाउंट आपका रेडी हो गया, आपकी शॉप बन गई। सॉरी, अब आपने देखना है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। ये आपका प्रॉपर एक अकाउंट है अमेजोन का। ये आपकी शॉप रेडी हो गई है। बेसिक चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही होंगी। ये अकाउंट का नाम आ रहा है, साथ मार्केट प्लेस आ रही है जिसके अंदर मैंने काम कर रहा हूँ। और ये सेटिंग्स का ऑप्शन है, इसमें सारे आपको सेटिंग्स, लॉगिन सेटिंग्स है, सारा आप समझ लें फेसबुक चला रहे हैं। अकाउंट इन्फॉर्मेशन, लॉगिन सेटिंग्स, पासवर्ड वगैरह बदलना है तो टैक्स सेटिंग्स, ये कुछ चीज़ें ऐसा ऐसा समझ आएंगी। ये हेल्प का ऑप्शन, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो ये जो जनरल सेक्शन है जिसमें ये सारा रश मचा हुआ है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये सारी जो न्यूज़ और अपडेट्स वो लोग देते रहते हैं। इसमें अगर आपको कोई चीज़ें ट्रैक करें या आपको कोई चीज़ लगे, अब जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है मल्टी चैनल फुलफिलमेंट पॉलिसी इनकी आ रही है दोबारा, अपडेट हुई थी, इसको दोबारा लॉन्च कर रहे हैं। अगर मुझे इससे कोई मतलब है मैं इसको पढ़ लूंगा, नहीं तो इससे नहीं कंफ्यूज होना। ये सारा जो सेक्शन है, ये आपके मतलब का नहीं है। कुछ अंदर आपको पसंद आता है या कोई आई कैचिंग चीज़ दिखती है कि इससे मेरी नॉलेज में इजाफा होगा, तो उसको देख के ओपन करके पढ़ लें, कोई इशू नहीं है। हमें मतलब होता है इस वाले सेक्शन से। अब मैं बेसिक जनरल समझा देता हूँ जल्दी जल्दी में। ये है ग्राफ, ये मुझे सेल्स बता रहा है। 10 जून, जीरो सेल्स। 11 जून $20 की सेल हुई है। 12 जून को $20 की हुई है। 13 जून को $160। 14 जून को $160। उससे अगले दिन $240। उससे अगले दिन $80। कल की सेल, आज की अभी शुरू हुई है, $20। इसको यहाँ से मैं मिनिमाइज कर दूंगा। ओह सॉरी, इसको यहाँ से इसकी डिटेल्स ओपन कर लूंगा। नीचे मुझे बता देगा किस किस मार्केट प्लेस में मैंने सेल किया। तो मैंने सिर्फ यूएस में काम कर रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिका, तो वो मुझे बता देगा। उसके बाद मार्केट प्लेसेस आपको दिखा देंगे। ये बता रहा है मुझे कितनी मार्केट प्लेसेस में परमिशन है। ये मुझे दिखा रहा है मेरे ओपन ऑर्डर्स कितने और किस मार्केट में है। हाँ, नॉर्थ अमेरिका में है, पेंडिंग है।
ये वो ऑर्डर हैं जो अभी मुझे आए हैं, जो अभी कस्टमर्स को नहीं गया, अभी सिर्फ कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दिया, परचेज किया, आगे इसका कुछ भी ना ये पैक हुआ है, ना ये कस्टमर तक डिस्पैच हुआ है कस्टमर जाने के लिए, ना पहुंचा है अभी तक। ये आके बायर्स मैसेजेस, सबसे ज्यादा इसमें जरूरी चीज आपने इस पे ध्यान रखना है, बायर मैसेजेस। तो कस्टमर को अगर किसी चीज में आपने की चीज भेजी है फॉल्टी जाती है, चाहे आप भेजते हैं चाहे अमेजोन के वेयर हाउस से गई है, अगर फॉल्टी जाती है या कस्टमर ने कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन लेनी है वो आपको यहाँ मैसेज करेगा, आपने इस पे ध्यान रखना है। इसको रिप्लाई करने का आपका टाइम है आपके पास 24 आवर्स। मतलब ये नहीं कि वो डेडलाइन है, लेकिन अंडर 24 आवर टारगेट आपका होना चाहिए इसको डील करने के लिए। अभी तक कोई मैसेज नहीं है, यहाँ जितने मैसेज होंगे शो हो जाएंगे, आपने इसको इसके ऊपर क्लिक करना है, वो आपको मैसेजेस पे ले जाएगा जब यहाँ कोई भी मैसेज आएगा। ये फीचर्ड ऑफर है, ये आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे समझाऊंगा जब हम सेल करनी शुरू करेंगे। अगर मैं फर्ज करें कोई एक स्पेशल चॉकलेट सेल कर रहा हूँ, तो ये मुझे बताएगा कि अगर उसके 100 पीस बिक रहे हैं तो उसमें से मुझे कितने परसेंट ऑर्डर्स आ रहे हैं, बाकी सेलर्स को कितने जा रहे हैं। ये मैं सबसे सिंपल ये समझा सकता हूँ ऐसे। जैसे अगर मुझे पिछले दिन मैंने 100 पीसेज उस चॉकलेट के बिके हैं, तो उसमें से 28% ऑर्डर्स मुझे आए हैं, 28 ऑर्डर मुझे गए हैं, बाकी बाकी सेलर्स को गए हैं ऑर्डर्स। आगे है टोटल बैलेंस। ये बैलेंस किस चीज़ का है, ये सेल किस चीज़ की है, और ये बैलेंस किस चीज़ का है। ये सेल है मेरी आज की, आज 20 है, रात तक ये चाहे $1000 हो जाए चाहे $200 हो जाए, ये कल रीसेट होकर जीरो हो जाएगी। ये डेली की सेल्स दिखाता है यहाँ पे। अब ये मुझे एक ऑर्डर है, ये मेरी एक प्रोडक्ट है, मैं $19.75 की सेल कर रहा हूँ। अब इस एक प्रोडक्ट से अमेजोन ने अपना कमीशन भी लेना है, अपनी फीसिस भी काटनी है। जब ये प्रोडक्ट कस्टमर के पास निकल जाएगी, इसकी पेमेंट पूरी हो जाएगी, तो इन 19 में से अमेजोन अपनी फीसिस काट लेगा सारी, वो चाहे $60 बने वो $8 बने, जो पीछे बचेंगे पैसे वो मेरे टोटल बैलेंस में ऐड कर देंगे। मतलब सेल वो है, अब आपने दे दिया साथ वाले को, कोई अमेजोन पे चीज सेल कर दी 100 की, आपका एक ऑर्डर आ गया, आपकी चीज बिक गई, यहाँ आपको दिखा देगा आपकी 100 की सेल हो गई आज की। अब जब वो चीज कस्टमर को पहुंचेगी, डिस्पैच हो जाएगी, सारा कुछ कंप्लीट हो गया, पेमेंट की बारी आएगी, वो 100 में से अमेजोन अपनी फीस काट लेगा, वो चाहे 40 बनती हो चाहे 50, जो बाकी बचेंगे वो आपके टोटल बैलेंस में ऐड कर देगा। इसका मतलब ये टोटल बैलेंस वो है जो सारी फीसेस वगैरह कटने के बाद मुझे आना है। और इसको भी हम समझ लेते हैं, ये उस मार्केट प्लेस का दिखा रहा है, यूएस का। और मैं आपको एक्सपेंसेस समझा देता हूँ कैसे इसको आता है। अभी तक मैं इस अकाउंट पे सेल कर चुका हूँ $770 की। उसमें से उन्होंने ये नीचे लिखा है मेरे इतने एक्सपेंसेस काट लिए हैं। ये रिजर्व रखा है, रिजर्व और चीज़ है, ये आहिस्ता आहिस्ता मेरे पैसे देते रहेंगे मुझे, लेकिन इतने उन्होंने एक्सपेंसेस काट लिए हैं। पीछे मेरा बैलेंस बचा है $407। और ये इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको आईपी इंडेक्स कहते हैं, और ये ग्लोबल प्रमोशन सेल, इन दो टैब से हमें कोई मतलब नहीं है, इससे जाके होता है लेकिन वो काफ़ी देर बाद होता है। ये बेसिक यहाँ के टैब्स हो गए। मैं फिर इसको कर देता हूँ एक दफ़ा एक्सप्लेन। ये आपकी डेली की डेली सेल्स बताएगा, डेली रात को रीसेट हो जाएगा, अगले दिन की सेल्स दोबारा शो करने लगेगा, कितनी मार्केट प्लेसेस की परमिशन और किस में काम कर रहे हैं, कितने ऑर्डर्स आए हुए हैं। इसको समझ लेते हैं। मुझे आज का है सिर्फ एक ऑर्डर, ये ओपन ऑर्डर में एक ऑर्डर आज का है। और कल देखें, कल मुझे आए थे 4 ऑर्डर्स, कल मैंने 20 के हिसाब से बेचे, $80 कल सेल हुई है, मतलब 4 ऑर्डर्स आए थे। उन चार में से दो अमेजोन ने कस्टमर को भेज दिए हैं, दो कल वालों से रहते हैं, और एक मुझे आज का है, इसलिए ये ओपन ऑर्डर। ये वो ऑर्डर है जो अभी तक जिनका कुछ नहीं हुआ, जो कस्टमर को भी ना पैक में ना कुछ नहीं। आगे फायर मैसेजेस, आगे फीचर्ड ऑफर और टोटल बैलेंस। इन टैब्स की सारों की आ गई है समझ एकदम, चैट में बोल के बता दें। फीचर्ड ऑफर्स मैं बता देता हूँ। फीचर्ड ऑफर होता है, अगर मैंने एक चीज लाई है, मैं अभी समझाता हूँ यहाँ से ना। ये एक मेरी प्रोडक्ट सेल हो रही है, ये एंड वाली बातें हैं, टूथपेस्ट। इसने इसके नीचे लिखा हुआ है फीचर्ड ऑफर 19.74। हालांकि मैंने मेरी प्राइस 19.72 जा रही है बॉक्स में, लेकिन फीचर्ड ऑफर इस टाइम किस बंदे को ऑर्डर जा रहे हैं। आप एक जगह शॉपिंग करने गए हैं, एक मार्केट में खड़े हैं, वहां देखने हैं 10 बंदे एक चीज बेच रहे हैं, लेकिन एक दुकानदार के पास इस टाइम रश लगा हुआ है, बाकियों के पास कम लोग जा रहे हैं चीज लेने। जिसके पास रश लगा होगा ना, अब ये देखें, ये चीज, ये बाय नाउ आ रहा है, मैंने अमेजोन पे चीज ओपन की, अमेजोन मुझे कह रहा है बाय नाउ, नीचे शो कर रहा है शिप फ्रॉम अमेजोन, लेकिन सोल्ड बाय ZR एंड को LLC।
मुझे इस बंदे की प्रोडक्ट वो टॉप पे दिखा रहे हैं, मेरी प्रोडक्ट कहाँ है, कस्टमर के नीचे शो हो रही है। ये देखें, सबसे ऊपर उस बंदे की प्रोडक्ट शो हो रही है। आप जाएंगे Amazon.com ओपन करेंगे, शॉपिंग करने जाएंगे या दराज ओपन करें, दराज पे कोई एक चीज आप लिखें, दराज का रेफरेंस देके रेफरेंस यूज करेगी। आजकल जैसे पोर्टेबल फैन देख लेते हैं। अब मैंने पोर्टेबल फैन सर्च किया, दराज थोड़ा अलग इंटरफेस है, लेकिन वैसे समझाने के लिए पोर्टेबल फैन सर्च किया मैंने। अब ये फैन भी सेम है, ये फैन भी सेम है, लेकिन इस बंदे का मुझे ऊपर शो हो रहा है, इस बंदे का मुझे फैन थोड़ा बाद में शो हो रहा है। अब इसका और नीचे शो हो रहा है, हालांकि 875 का दे रहा है और ये 1100 का दे रहा है। क्या है, ये बंदे की प्रोडक्ट इस टाइम ज्यादा बिक रही है, इसकी प्रोडक्ट इसकी शो पे ट्रेंडिंग में जा रही है। इसी तरह अभी यहाँ पे भी मेरा अकाउंट ये रहा, फ्यूचर आइकनिक मेरा अकाउंट। अब मैं 19.72 की बेच रहा हूँ, लेकिन जिस बंदे को इस टाइम ऑर्डर जा रहे हैं, जिसको अमेजोन ऊपर शो करा रहा है, वो है 19.74 पे। इसका मतलब है इस टाइम उसकी शो ट्रेंडिंग पे जा रही है, तो उसको ऑर्डर जा रहे हैं। अगर 100 पीसेज आज बिके हैं, इसको मैं दोबारा अब यहाँ पे आ जाता हूँ। अब फीचर्ड ऑफर का मतलब ये है, कल मेरी शॉप ट्रेंडिंग में जा रही थी, मतलब अगर ये टूथपेस्ट के कल हम बिके हैं 100 पीसेज, 100 पीस बिके हैं, तो उसमें से 28% ऑर्डर्स मुझे आए हैं। 100 का 28% बनता है 28 ऑर्डर मुझे आए हैं, बाकी बचे 72 वो बाकी सेलर्स को गए हैं। फीचर्ड ऑफर का ये मतलब है किस बंदे की शॉप ट्रेंडिंग में कितने परसेंट गई है। समझ आई है या नहीं, दोबारा समझा दूं? इस पे हमने पूरा है आगे हंटिंग का इसका एक स्टेप है प्रॉपर, फीचर ऑफर बाय बुक्स का ना, उसको आगे जाके भी डिस्कस करना है। ओके, अब आ जाते हैं इधर इस टैब में। अच्छा, ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना सारे, ये वाले ऐड प्रोडक्ट्स, मैनेज ऑल इन्वेंट्री, डैशबोर्ड, एफबी इन्वेंट्री, शिपमेंट, ये सारी जो लाइन है, ये सारे ना ये फेवरेट किए हुए हैं मैंने, ताकि मुझे बार बार ये टैब ओपन करके मुझे इसमें से ना निकालने पड़े। फेवरेट्स यहाँ ऐड कर सकते हैं जो आपने फ्रीक्वेंट डेली बेसिस पे अपने यूज करने होते हैं, तो मैंने ये यहाँ ऐड किए हुए हैं, इनको देख के कंफ्यूज नहीं होना। इस बार में इस मेन्यू में सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, मैं एक एक करके समझाता अच्छा, ये मेन्यू कैसे है, सिंपल सिंपल चीजें हैं। ये कैटलॉग है, आप कहीं शॉपिंग करने जाएं, किसी आप क्लोथिंग ब्रांड पे चल जाएं, आप जाके उनको ये कहते हैं हमें अपनी कैटलॉग दिखा दें, वो आपको कैटलॉग दिखा देते हैं। उसमें उनके सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। वो तो आप शॉपिंग करने जाते हैं, यहाँ आप चीज़ बेच रहे हैं तो कैटलॉग है, उसमें आप अपने प्रोडक्ट वगैरह ऐड करने हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इस पूरी में हमें आ, कोई बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ऐड प्रोडक्ट से। जब मैंने शॉप बना लिया अमेजोन पे सेल करने लगना है, मैंने जो चीज़ सेल करनी है मुझे यहाँ से आके कैटलॉग में ऐड करनी पड़नी है अपने अमेजोन अकाउंट के ऊपर। और उसके अलावा जब पीएल लॉन्च करते हैं ना, अब यहाँ पीएल वगैरह लॉन्च करते हैं, तो अमेजोन आपका अपना ब्रांड है, आपकी अपनी नई प्रोडक्ट है, तो आपने उसकी पिक्चर्स अपलोड करनी होती है, वो हम यहाँ से आके अपलोड करते हैं। लेकिन ये पीएल के लिए हमें सिर्फ मतलब है ऐड प्रोडक्ट के ऑप्शन से। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होती है, जो आपने सामान खरीदा है, जो आपका सामान खरीदा हुआ पड़ा है आपके पास। मैनेज ऑल इन्वेंट्री, आपने जो चीज़ें सेल के लिए लगाई हुई हैं, जो आपका सामान सेल हो रहा है, ये आपको ले आएगा आपकी इन्वेंट्री में। जो जो आपने सेल के लिए लगाया हुआ है वो सारा आपको शो हो रहा है। ये वो चीज़ें शो हो रही हैं, इसमें एक्टिव है इनएक्टिव है, ये चीज़ की पिक्चर आ रही है, ये उसका नाम आ रहा है, ये किस डेट को आपने सेल के लिए लगाई थी, आपके पास कितने यूनिट अवेलेबल है, सिंपल सिंपल चीज़ें। ये फीस है कि आपने अगर ये प्राइस है बॉक्स के अंदर जिस टाइम मैंने प्राइस रखी है वो होगी, अगर मैं इस प्राइस पे बेचता हूँ तो कितनी फीस कटेगी, ये वो फीस है। अच्छा, ये मेरी प्राइस है बॉक्स वाली। अब उसके नीचे वो मुझे दिखाएगा कि कितने प्राइस वाले को इस टाइम फीचर्ड ऑफर, किसकी शॉप इस टाइम ट्रेंडिंग पे जा रही है। सिंपल वे समझने का, हालांकि मेरी प्राइस 30 है, लेकिन $32 पे मेरे से महंगा एक बंदा बेच रहा है, उसको इस टाइम ऑर्डर जा रहे हैं। उससे नीचे ये भी दिखाएगा लोवेस्ट प्राइस, लोवेस्ट प्राइस 32 वाले की है, क्योंकि मेरे पास ये चीज़ पड़ी नहीं, आउट ऑफ स्टॉक है, इसलिए मेरी वो प्राइस काउंट ही नहीं करेंगे। और कंपेटिटिव प्राइस ये मैं बाद में समझाऊंगा। आगे आ जाता है बिजनेस प्राइस। बिजनेस प्राइस का ये है कि अगर कोई कंपनी आपसे बल्क में चीज़ खरीदती है तो अब यहाँ लिख दें कि अगर मुझसे ये 10 पीस खरीदते हैं तो मैं 57 की वैसे लगाई है, तो मैं अगर 10 पीस खरीदते हैं तो मैं इनको 50 के हिसाब से लगा दूंगा। ये सेल्स रैंक आ जाता है। ये हंटिंग के अंदर सबसे मेजर स्टेप्स में से एक है, चीज़ कितनी बिक रही है। और आगे हमें किसी चीज़ से इतना मतलब नहीं। ये थी हमारी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की हमें मतलब है मैनेज ऑन इन्वेंट्री, ये आपको सारा दिखा देगा। अच्छा, ये है सिंपल।
अगर आप करते हो FPM, आपने चीज लेके अपने घर रखी हुई है, अपने वेयर हाउस रखी है, जो कि हमने नहीं करना है, इन्वेंट्री से मतलब होगा। हमारा आगे कंसर्न है FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। क्योंकि हमने ऑनलाइन आर्बिट्राज में कल भी उन्होंने कहा था, हम सामान लेके भेजते हैं अमेजोन के वेयर हाउस, अमेजोन हमारी चीज आगे कस्टमर को भेजेगा। हमें इससे मतलब है। इसमें सबसे पहले आ जाता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या होता है आपका? जहाँ आपके सारे स्टेटिस्टिक्स दिख रहे होते हैं कि आपने कितनी सेल की है। ये आज का मुझे दिखा रहा है, आज मेरी इतनी सेल हुई, एक यूनिट ऑर्डर हुआ है, और ऐसे ऐसे सारा कुछ। ये मुझे यहाँ दिखा रहा है कि पिछले इतने दिनों में मेरे कितने यूनिट्स निकल गए हैं, कितने ऑर्डर्स आ गए हैं, और कितनी चीज़ें ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्वालिफाई कर रही हैं। ये सारी बात के मसले हैं। जस्ट अभी ये ऑप्शंस बता रहे हैं इधर क्या क्या अवेलेबल है। फिर आ जाता है FB इन्वेंट्री। Amazon के पास मेरी कितनी इन्वेंट्री बढ़ी है, फुलफिलमेंट बाय Amazon। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। अब ये हर प्रोडक्ट दिखा रहा है मुझे। ये दिखने में चीज़ें ज़्यादा मुश्किल लगेंगी, लेकिन समझने में कुछ नहीं है। ये प्रोडक्ट दिखा रहा है कितने बिकी है लास्ट 90 डेज में, कोई नहीं बिकी, अवेलेबल कितनी है, कोई नहीं अवेलेबल। इनबाउंड मतलब अमेजोन, इनबाउंड का मतलब है कि कुछ चीजें भी अमेजोन इधर उधर अपनी चीजें रख रहा होता है, तो वो बता देगा इतनी इनबाउंड है। अब जैसे नीचे वाली पे रहते हैं, ये मुझे बता रहा है 68 यूनिट्स मैंने अमेजोन को भेजे हैं। मेरा प्रेप सेंटर है, जो मैंने कल बताया था 3PL, उसने अमेजोन को मेरे 68 यूनिट्स भेज दिए हैं। लेकिन अभी अमेजोन ने रिसीव 0 किए हैं। जब रिसीव करके प्रॉपर ये सारा कुछ कर लेंगे, तब यहाँ अवेलेबल में शो हो जाएंगे। और जैसे ये चीज़ अब अवेलेबल है, ये मुझे बता रहा है इस टाइम 45 यूनिट सेल के लिए मेरे पास अवेलेबल है। ये मेरी FBA की इन्वेंट्री को शो करा है। फिर प्राइसिंग में आ जाते हैं। कोई हमें इधर मतलब नहीं है, मैनेज प्राइस ऑटोमेट करना है, ये सारा बाद में कर लेंगे। ऑर्डर्स में हमें सिर्फ मैनेज ऑर्डर से मतलब है। ये हमें दिखाएगा कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। इसमें 4 टैब होते हैं, सॉरी FBA में 3 होते हैं। पेंडिंग, अगर कोई कस्टमर आपको ऑर्डर करता है, तो अमेजोन पे कस्टमर के पास ना आधे घंटे से लेके 24 घंटे का ऑप्शन होता है अपना ऑर्डर कैंसिल करने का। अब इसने 13 घंटे से मुझे ऑर्डर किया, लेकिन इसका ऑर्डर कंफर्म नहीं हुआ अभी। थोड़ी देर बाद कंफर्म होगा तो ये ऑल ऑर्डर्स में आ जाएगा। और अगर कोई ऑर्डर अपना उस टाइम के अंदर कैंसिल कर देता है, तो ये कैंसिल ऑर्डर में आ जाएगा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट। ये इसका तो नाम से पता लगता है, जो चीज़ आप सेल कर रहे हो, अगर उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, उसको एड चलानी है उसकी, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके और जल्दी ऊपर आए रैंकिंग में। तो ये एडवर्टाइजमेंट आपके काम आएगी, लेकिन ये 90% यूज़ होती है जब आप अपनी एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं PL की, तब। नहीं तो एडवर्टाइजमेंट यूज़ नहीं होती। स्टोर्स, अगर आपके और भी स्टोर है अमेजोन पर, उनको कनेक्ट करना है। रिपोर्ट्स, इसके अंदर ये पेमेंट्स आ जाती हैं, जहाँ मैंने बैलेंस वाला टैब खोला था। अमेजोन बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। ये भी आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे सारा। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो आज बेसिक अभी मैंने बताई हैं साइड से, और ये इनकी आ गई है समझ। जितने टैब्स अभी दिखाए हैं, उसमें से किसी एक टैब की जिस जितनी ना समझ आई हो मुझे। एक सेकंड, जिसमें लैपटॉप में चार्जिंग पे लगाना। अच्छा, समझ आ गई है इन सबकी। मतलब किसी ने कुछ नहीं पूछना, फिर चलते हैं आगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये था अमेजोन का ना बेसिक इंटरफेस। अभी डिस्कस किया हमने अकाउंट किस टाइप के होते हैं। ये जो जो चीज़ें बता रहा हूँ आगे ना, इनको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में हमने डिस्कस करने हैं। अगले 5-10 दिनों में सारी चीज़ें दोबारा आएंगी। अकाउंट जब हमने बनाना है प्रॉपर करेंगे। UK का अकाउंट कैसे बनता है, US का अकाउंट कैसे बनता है, UK की कंपनी रजिस्टर करानी कितने की होती है, उसमें कितना टाइम लगता है। US की अगर LLC रजिस्टर करवानी है, तो वो ज़रा मुश्किल होता है, वो आप खुद नहीं कर सकते, वो करवानी पड़ती है। वो कितने पैसे लगते हैं, उसको कितना टाइम लगता है। और नए अकाउंट्स में इशू क्या आता है, पुराने अकाउंट्स में वो डीएक्टिवेट कैसे होते हैं, सारा कुछ आगे आगे ना आस्ते आस्ते लेके चलेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं। हमारी शॉप रेडी हो गई। हमने मार्केट प्लेस पसंद कर ली, हमारी शॉप रेडी हो गई।
अब अगला स्टेप हमने क्या करना है, बता सकता है कि यहाँ पे अगला स्टेप शॉप आपकी रेडी होगी तो आपने अगला स्टेप क्या करना है? वैसे तो वो चीज़ इससे पहले सोचते होते हैं, लेकिन हम इधर लेके चलते हैं अगला स्टेप, इसमें अब क्या करना है? अच्छा, अगला हमने बिल्कुल प्रोडक्ट हंटिंग, बिल्कुल सही। अब हमने करना है, शॉप तो बन गई है, अब उसके अंदर सेल हमने क्या करना है? प्रोडक्ट हंटिंग, हमने करनी है प्रोडक्ट हंट। प्रोडक्ट हंटिंग के तकरीबन हैं 6 स्टेप्स, ठीक है। 6 स्टेप्स में ना, हम बल्कि इसको करते हैं 1 मिनट। 6 स्टेप्स लेके चलते हैं साथ साथ। जस्ट 1 मिनट दीजिएगा। मसला तो कोई नहीं, जितना मर्जी बोल जाओ। अच्छा, पहला स्टेप आ गया इसके अंदर। अ, हमने भी देखना है सोर्सिंग। 6 स्टेप्स ना, ये कोई डेफिनेट नहीं है, चेंज भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। जितना इसको आसान करना है उतने ज्यादा हो जाएंगे, जितना मुश्किल करना है उतने कम हो जाएंगे। सोर्सिंग देखनी है हमने, सोर्सिंग कहाँ से करनी है, किस मार्केट में। अब जनरल सोर्सर है, इसकी ना पूरी एक लिंक शीट मिल जाएगी, वो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। सोर्स की कौन कौन सी सोर्सिंग वेबसाइट्स किस कंट्री में फेमस है। यूएस आ जाता है, तो यूएस में सबसे ज्यादा जो फेमस थी, सैम्स क्लब, उसके बाद वॉलमार्ट, उसके बाद ईबे, eBay.USA या .com कर लें। ये आपने कोई एक ओपन कर लिया, उसको साथ साथ देख भी लेते हैं। किसी एक को ना एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, सैम्स क्लब ओपन कर लिया। सोर्सिंग वाली वेबसाइट हमने ओपन कर ली। उसके साथ हमने क्या करना है, हमने एक और टैब में ओपन कर लेना है सिंपल गूगल। अब करते हैं यहाँ से हंटिंग शुरू। ये हमें सोर्सिंग वाली वेबसाइट मिल गई। हम कहते हैं, हमें कोई बंदा आपको कहता है स्पेशल, अगर कोई क्लाइंट मिलता है हंटिंग के लिए, जैसे मैंने वो कल ऑनलाइन आर्बिट्राज वाले को दिखाया था, उसको स्पेशल ये कहा था कि वॉलमार्ट या सैम्स क्लब के प्रोडक्ट नहीं चाहिए या ईबे के प्रोडक्ट नहीं चाहिए। कोई भी क्लाइंट आपको स्पेसिफिकली कह देगा कि मुझे ना इस वेबसाइट की नहीं चाहिए प्रोडक्ट। अब कोई कहता है मुझे सैम्स क्लब से प्रोडक्ट हंट करके दो, कोई आपको कह देगा कि मुझे वॉलमार्ट से प्रोडक्ट हंट करके दो। इसलिए जनरल हंटिंग सीख लेते हैं, हर वेबसाइट पे हंटिंग 99% सेम होती है। सबसे पहले एक बात, हंटिंग के लिए टूल यूज होते हैं, Helium 10, जंगल स्काउट, कीपा। ये टूल्स के ना नाम याद कर लेने या कहीं लिख के रख लेने, बाद में काम आएंगे। मैं ग्रुप में भी लिख के ना भेज दूंगा, वो मसला नहीं है कोई भी। ये टूल्स क्या है? ये टूल आपकी हेल्प करते हैं, जितना आपने काम करना है खुद खप के, 1 रात में, 2 रात में, 3 रातों में, ये टूल्स आपका काम उतना आसान कर देते हैं। इसमें सिर्फ आपने डिटेल्स डालनी और ये प्रोडक्ट्स उठा कर आपके सामने रख देंगे सारी। लेकिन इनको यूज़ करने का नुकसान, एक तो मेजोरिटी हंटर्स ने पिछले 2 3 4 महीनों में इनका इतना यूज़ किया है कि ये जो प्रोडक्ट आपको हंट करके देंगे ना, ये आपको सर्च तो कर देंगे प्रोडक्ट आपके स्टैट्स के हिसाब से कि इतनी सेल होने वाली चाहिए, इतनी प्राइस वाली चाहिए, लेकिन ये कुछ नहीं बताएंगे कि ये प्रोडक्ट अकाउंट पे सेल हो सकती है, नहीं हो सकती।
अकाउंट पे सेल हो सकती है, तो आगे इसमें कोई रिस्क है कि नहीं, कोई ब्रांड की चीज़ तो नहीं कि वो आपको तंग करेगा, इसलिए ये टूल्स को यूज़ करना है, लेकिन सारा इस पे डिपेंडेंट नहीं होना, इसका यूज़ बाद में देखेंगे। अब हमने सीखनी है जनरल हंटिंग, इसको कहते हैं मैनुअल हंटिंग, इनके वाले कहते हैं ऑटोमेटेड हंटिंग। हमने मैनुअल हंटिंग करनी है। सोर्सिंग वाली वेबसाइट आपने पसंद कर लिया, आपको किसी ने बता दिया, मैं आपको काम देता हूँ, हमने सैम क्लब से प्रोडक्ट हंट करके देनी है। अब आपने क्या करना है, सैम क्लब पे आ गए। अब यहाँ कुछ हंड्रेड्स कैटेगरीज पड़ी हैं। एक ग्रोसरी है, उसमें सब कैटेगरीज, फ्रेश फूड, फ्रीजर, पेंट्री, स्नैक्स। होम आ गया, स्टोरेज, ऑर्गेनाइजेशन, फर्नीचर, मैट्रेस, बेडिंग एंड बाथ। इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए, हाउस होल्ड एसेंशियल्स आ गए, हेल्थ एंड वेलनेस आ गया, सीजनल आ गया, मोर डिपार्टमेंट्स। अब यहाँ तो क्लाइंट आपको कह देगा कि मुझे स्पेसिफिक कैटेगरी की प्रोडक्ट चाहिए, मुझे ग्रोसरी की चाहिए। कुछ अकाउंट्स पे ग्रोसरी के प्रोडक्ट सेल करना अलाउ होता है, वो कह देगा मुझे ग्रोसरी वाली चाहिए। कुछ कहते हैं नहीं अलाउ होता है, वो कहेगा मुझे ग्रोसरी की नहीं चाहिए, मुझे होम कैटेगरी में से कुछ चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स को कोई नहीं हाथ डालता है Amazon पे, क्योंकि इनका रास्ते में टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, ख़राब होने का। तो ये कोई आपको कहता है मुझे हाउस होल्ड एसेंशियल्स के प्रोडक्ट चाहिए, हेल्थ एंड वेलनेस की कहता है। अब हम एक कैटेगरी पकड़ के शुरू कर लेते हैं। अब मैं आपको कहता हूँ जी, आपने कल कोई एक प्रोडक्ट हंट करके लानी है होम की कैटेगरी से। अब आपने क्या करना है, आपने इसको ना एक तरीके से लेके चलना है। बाकी सारे टैब कर दिए क्लोज। डिपार्टमेंट, होम। होम के अंदर मुझे सब कैटेगरीज दिख रही हैं। सबसे पहली सब कैटेगरी है स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन। मैं क्या करूंगा, इसको न्यू लिंक में ओपन कर लूंगा। ठीक है। आप जिस मर्जी तरीके से करो, आपका है कि आपने न्यू में नहीं वहां ओपन करनी है। ये ऑर्गेनाइज तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप लोगों का ना काम मैसअप नहीं होगा। आपने उसको न्यू टैब में ओपन कर लिया। ठीक है। अब देखेंगे नीचे ना प्रोडक्ट्स तो आ रही हैं, लेकिन इसके ऊपर सब कैटेगरीज अभी और आ रही हैं। ठीक है। सब कैटेगरीज में आप सब कैटेगरी को न्यू लिंक में ना ओपन कर लेंगे। हमने तब तक न्यू लिंक ओपन करते जाना जब तक हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट्स नहीं दिखने लगी। अब इसके अंदर तीन चार सब कैटेगरीज और आ गई हैं। ग्रास शेल्फिंग आ गई, कैबिनेट्स आ गया, वर्क बेंच आ गया। अब क्या करूंगा, इसको दोबारा न्यू लिंक में ओपन कर लूंगा। जरूरी नहीं है कि न्यू लिंक में ओपन करना है, यहाँ से सर्च करने लग जाए। अगर मिक्स प्रोडक्ट्स है, वहां से ये है कि हर कैटेगरी में टेस्ट होती जाएगी, साथ एक पेपर में लिखते जाएंगे मैंने ये कैटेगरी, उसकी ये सब कैटेगरी देख ली है, इसमें मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं मिली, अगली दफा खपना नहीं पड़ेगा। अब होगी अपनी हंटिंग शुरू सही वाली प्रॉपर। अब सबसे पहली प्रोडक्ट है। ठीक है। अब मैंने चेक करना है ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए सही है या नहीं। मैं करूँगा इस प्रोडक्ट को नए टाइम में ओपन कर लूँगा। सोर्सिंग वेबसाइट मिल गई, क्लाइंट ने आपको बता दी। आपने उसमें आ गए, सारी कैटेगरीज पड़ी हैं। क्लाइंट ने कोई कैटेगरी बताई है खुद नहीं, तो एक साइड से कैटेगरीज शुरू कर ली। इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जाना जल्दी, जब तक कोई क्लाइंट ना स्पेशल कहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का खतरा होता है। होम में आ गए, सबसे पहली कैटेगरी ओपन कर ली, उसमें सब कैटेगरीज आ गई, वो ओपन कर ली। उसमें फर्दर सब कैटेगरीज ही आ गई, वो उनमें से पहली ओपन कर ली। प्रोडक्ट्स आ गई, फर्स्ट प्रोडक्ट ओपन कर ली न्यू टैब में। अब ये चीज़ आ गई है मेरे सामने। ठीक है। ये प्रोडक्ट जैसे हम दराज पे शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कहीं करें, सेम ऐसे प्रोडक्ट आ रही होती है, प्रोडक्ट की पिक्चर्स आ रही होती हैं, उसका नाम लिखा होता है, नीचे उनके नंबर्स वगैरह, प्राइस लिखी होती है, नीचे ऑप्शन होते हैं ऐड टू कार्ट वगैरह का। ऐसा ऐसा करते हैं, नीचे उसकी डिटेल्स आ गई, डिटेल के साथ स्पेसिफिकेशंस आ गई। इस चीज़ में जब स्टेप आएंगे ना, यहाँ से ही दिमाग खर्च होना है सारों का। नीचे उसके रिव्यूज़ आ गए, नीचे वो कस्टमर्स ने जो रिव्यूज़ छोड़े होंगे, पिक्चर्स वगैरह ये आ गई। नीचे क्वेश्चन आंसर्स आ गए, और बस यहाँ पे डन हो गया। इधर तक आ गई है समझ, यहाँ से सोर्सिंग वेबसाइट से लेके प्रोडक्ट तक पहुँचने की। ठीक हो गया। कहीं भी इधर मुश्किल लगे ना, कहीं पे भी ये मुश्किल लगे, तो उधर साथ ही बता देना, क्योंकि अभी कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन जब इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आती रहेगी। अच्छा, अब हमने यहाँ से अपने स्टार्ट करनी है। प्रोडक्ट तो मैंने निकाल ली। अब हमारा मेन मकसद है, हमने इसको अमेजोन पे सेल करना है। सेल हम कौन सी चीज़ करेंगे, तीन चार फैक्टर देखेंगे। वो कितनी जल्दी सेल हो रही है अमेजोन पे, हमने वही चीज़ बेचनी है जो अमेजोन पे पहले से बिक रही होगी, नई चीज़ नहीं ला के बेचने लग जाना। तो हमने वो देखना है कि पहले सेल हो रही है तो उसकी डेली कितनी चीज़ें बिक रही हैं। ये ना होना कि मैं उसके 100 पीसेज मंगवा लूंगा, अमेजोन पे डेली बिक रहे हो तीन चार, तीन चार में से एक ऑर्डर मुझे है, बाकी सेलर्स भी बेच रहे होंगे, फायदा नहीं है। एक चीज़ कितनी सेल हो रही है,
दूसरी चीज़, अमेजोन ये सेल करने की परमिशन देता है कि नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं, आजकल अमेजोन बहुत ऐसे कर रहा है, कुछ चीज़ों को सेल करने की परमिशन नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। चीज़ें सेल करने की परमिशन दे रहा है या नहीं दे रहा। तीसरे नंबर पे, उसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा। और चौथे नंबर पे, पीछे से ब्रांड इश्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा। अमेज़न की परमिशन, प्रॉफिट और उसका सेल्स कितनी हो रही है, ये चीज़ें हम ईज़ी यहाँ पे देख सकते हैं। जो हमने देखना है कि ब्रांड इस पे इश्यू करता है कि नहीं, जहाँ से मैं ले रहा हूँ वो वेबसाइट ट्रस्टी है या नहीं, ये ना होना कोई वेबसाइट पे मैं ऑर्डर प्लेस करूँ, मेरे पैसे लेके भाग जाएँ। सैंपल तो ज़ाहिर-सी बात है इतनी बड़ी है, ट्रस्ट वाली वेबसाइट है वैसे। वो चीज़ों में हमें काम आएँगे बाद में आगे जाके टूल्स। अब इसमें हमने ये देखनी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता। हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका करेंगे पूरा नाम कॉपी, सिलेक्ट करेंगे, उसको करेंगे कॉपी, उसको सिंपल गूगल पे आके कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करके आपने दबा देना है एंटर का बटन। अब मैं इस टाइम बैठा हूँ यहाँ पे यूके में, तो इसलिए मुझे यूके वाली शो होंगे प्रोडक्ट्स। आप लोग पाकिस्तान में बैठ के इसको सर्च करेंगे तो आपको पाकिस्तान वाले से डायरेक्ट amazon.com शुरू होगा। अगर नहीं शो होता तो इसके आगे लिख दें अमेजोन। सबसे पहले लिंक आ जाएगा amazon.com का। अच्छा, एक ये ऊपर मेन लिंक होगा, उसी अमेजोन के नीचे ना दूसरा लिंक भी दिया होता है, कभी कभी प्रोडक्ट इसमें मिलती है, कभी कभी इसमें मिलती है। अब आपने ये देख लेना है, मेंबर्स मार्क फोर शेल्फ इंडस्ट्रियल स्टोरेज रैक, इधर भी फोर शेल्फ वाला था। हम क्या करेंगे, इस लिंक को ओपन कर लेंगे। अच्छा, वो था हमारा सेलर सेंटर, ये है अमेजोन कस्टमर्स वाला। हमने एज अ कस्टमर आके इसको देखना है कि ये चीज़ बिक रही है नहीं बिक रही। जब हंटिंग करनी है हमने सिंपल अमेजोन यूज़ करना है, amazon.com। इसको हमने हंटिंग के दौरान यूज़ करना है। अच्छा, ये चीज़ ओपन होगी। ऊपर वो सजेशंस दे रहा है कि बाकी चीज़ें भी कस्टमर देखते हैं, लेकिन हमें इससे मतलब है, ये हमारी चीज़ है। सबसे पहले हमने इसका करना है नाम मैच। मेंबर्स मार्क फोर शेल्फ इंडस्ट्रियल स्टोरेज रैक है, फोर शेल्फ इंडस्ट्रियल स्टोरेज रैक है। नाम मैच हो गया। दूसरा ना, अभी बाद में हम इसको डिटेल में करेंगे, जल्दी में ना जरा एक दफा नजर मार लेनी है इसकी और उसकी पिक्चर सेम है प्रोडक्ट की। एक दो तीन चार, चार रैक हैं, दो बार्स हैं और सेंटर में एक ये बार है। इधर सेंटर में ये बार है, दो बार्स हैं, चार रैक हैं। इधर भी देख लेना है, एक दो तीन चार और दो सेंटर बार्स हैं, मतलब चीज सेम है, तो पता है कि बाद में मैच हो जाएगी। ये ना होना आप सारा कुछ मैच करके बाद में नजर पड़े पिक्चर ही डिफरेंट। इसकी तसल्ली में अच्छी तरह मैच करनी है, जरा भी डिफरेंट नहीं चाहिए डिस्क्रिप्शन, लेकिन अभी जल्दी में नजर मार लेंगे। एक चीज देख ली, ठीक है। सबसे पहले नाम मैच करके हल्का सा पिक्चर मैच कर ली, पहला हमारा काम हो गया। अब हमने इसे क्या करना है, नीचे जाते जाना है। ये ग्राफ्स वगैरह आप लोगों के पास नहीं आएंगे, मेरे पास टूल लगे हुए हैं, मैं बाद में टूल्स में जाके बताऊंगा टूल हमें कैसे हेल्प देंगे। अच्छा, नीचे आना है, अमेजोन बाकी प्रोडक्ट दिखाता रहेगा, सिमिलर साथ क्या आएगा, कंपेयर विद सिमिलर आइटम्स, ये हर कोई करती है। आप दराज पे कहीं ऑनलाइन शॉपिंग करने चल जाओ, साथ प्रोडक्ट्स आपको दिखाते रहते हैं। हमने आ जाना है नीचे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के टैब में, ठीक है। सारी हेल्प इसमें हंटिंग में हमारी करनी है। इसमें आपको मिल जाएगा, सबसे पहले जो आप लोगों ने देखना है वो होगा इसका BSR, बेस्ट सेलर रैंक। आपकी सारी सेल डिपेंड करती है BSR पे। क्लास में एक बच्चा आता है, चैट में किसी ने लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं आप। हाँ जी, हो रहा है, रिकॉर्ड तो हो रहा है। उसके बाद कल ना कन्वर्ट नहीं हुआ था, मैं आज चेक करता हूँ कन्वर्ट होती है कि नहीं रिकॉर्डिंग। तो बेस्ट सेलर रैंक है। बेस्ट सेलर रैंक आपका क्या है, अब एक बच्चा क्लास में लेता है फर्स्ट पोजीशन, एक ले रहा है फिफ्थ पोजीशन, एक है 10th पोजीशन पे, 10th रैंक पे, और एक आता है लास्ट में 30, 50, 51, 52, 53, किसी एक रैंक पे। सबसे ज़्यादा डिमांड होगी, सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगा जो फर्स्ट वाला है। दूसरे तीसरे नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा फिफ्थ वाला, तीसरे पे आएगा जिसने जो 10th रैंक पे था। और जिसका जितना रैंक है वो उतना पीछे चलता रहेगा। सेम गोज विद Amazon। यहाँ दो तीन रैंक शो हो रहे होंगे, ये नीचे वाला, ये जो भी हमने हमेशा देखना है पहली लाइन वाला बेस्ट सेलर रैंक। पहली लाइन वाला, जो मर्जी आगे लिखा हो, पहले वाले से हमें मतलब है। अब इसका है 5,40,517। अब मैं आपको एक फिगर दे देता हूँ, वन से लेके, अगर फ्लेक्सिबल साइड करें तो 50,000। अगर अपनी हंटिंग बहुत अच्छी बनानी है, 35,000। अगर कोई क्लाइंट आपको कह देता है, मैं ना इसके बाद आपको सैंपल पे दूंगा कि क्लाइंट कैसे आपको प्रोडक्ट हंटिंग की चीज़ें बताते हैं, कि वो अपनी डिमांड्स कैसे देते हैं। तो वन से लेके 20,000।
वैसे 50,000 भी सही है, लेकिन अगर बहुत हार्ड साइड पे और अच्छी साइड पे लेके जाना है तो 20,000 लिमिट रख देनी है। अब 1 से 50,000 का मतलब ये है कि जिस चीज़ का बेस्ट सेलर रैंक है 50,000, उसका अंदाज़ा देने के लिए उसकी एक रात में ऑर्डर्स आएँगे आपको, 1-2, शायद 2 दिनों बाद 1-2 ऑर्डर आएँ जाके, 1 दिन में 1-2 ऑर्डर आएँ। जिसका बेस्ट सेलर रैंक है 30,000, जितना कम होता जाएगा उतने ज़्यादा ऑर्डर आते जाएँगे। अब जो टूथपेस्ट मैं बेच रहा हूँ, मैं उसका आइडिया देता हूँ साथ, जो कल भी मैंने दिखाई थी, अभी थोड़ी देर पहले भी। ये मुझे बेस्ट सेलर रैंक इसका यहाँ पे मेरे अकाउंट के अंदर भी दिख रहा है, आपको अमेज़न के अकाउंट में भी नज़र आ जाएगा, 17,848। अब मैंने इसकी सेल शुरू की थी, कोई आज से 10 दिन पहले। जिस दिन मैंने सेल शुरू की, इसका बेस्ट सेलर रैंक था 22,000, मतलब उन दिनों ये चीज़ बहुत अच्छी यूज़ हो रही थी, बिक रही थी। जब मैंने इसको लिस्ट कर दिया, उसके बाद इसका बेस्ट सेलर रैंक अंदर 1,60,000 तक भी चला गया था। मतलब क्या, कि अंदर इसकी सेल 3-4 दिन के लिए बिल्कुल रुक गई थी। वो क्यों रुकी, उसमें डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। ये किस इसकी इसलिए रुकी थी, ये किसी और वेबसाइट ने और सस्ती कर दी थी, इसलिए अमेज़न से हट के लोग उधर लेने चले गए थे। हमने इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा लो की इस वजह से। तो अब लो की, अब दोबारा सेल होने लग गई 17,000। अब मैंने ऑर्डर दिखाए हैं, मुझे कल 4 ऑर्डर आए, परसों मुझे इसके तकरीबन 10 ऑर्डर आए हैं, 10 से ज़्यादा 12-13 ऑर्डर आए। 1 दिन के अंदर मुझे 10-10, 12 ऑर्डर आ रहे हैं और सिर्फ़ मुझे इतने आ रहे हैं, बाकी सेलर्स को भी जा रहे हैं। अगर 12 मुझे आए हैं, तो इसकी लिस्टिंग में एक बंदा बैठा है, जिसका मैंने पहले वो अकाउंट दिखाया था ज़ीआर एंड को एलएलसी, उस बंदे को वो डेली के 30 से 40-40 ऑर्डर आ रहे हैं इस चीज़ के। तो आपने सबसे पहले इसका आके देखना है बेस्ट सेलर रैंक। अगर तो इसका बेस्ट सेलर रैंक है 1 से लेके 50,000 के अंदर, तो इस प्रोडक्ट को रखना है अपने हाथ में। अगर इसका 50,000 से ऊपर रैंक है, 60,000 है, 70,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 1.5 लाख है, तो इसको बिल्कुल छोड़ देना। अगर रैंक शो ही नहीं हो रहा, फिर भी छोड़ देना। अब इसका बीएसआर है 5,40,517, तो इस प्रोडक्ट का क्या करना चाहिए? बिल्कुल, इस प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे स्किप कर देना है। ये हमारे किसी काम की नहीं है। अगर हम इसको लिस्ट करते हैं तो 5,40,000 है, मतलब इसका ऑर्डर ही नहीं आएगा। अब इसको चीज़ों को कुछ ऐसे भी जज कर सकते हैं कि अमेज़न पे एक चीज़ बड़ी सेल होती है, ठीक है ले, बेस्ट वे पूल। यहाँ एक बेस्ट वे का ना पूल पड़ा होगा, तो वो मुझे ढूँढना पड़ना है। वो इस जैसा था सेम। अब आजकल आ गए हैं समर। समर में ये पूल इतना सेल होता है, हालाँकि ये $800 का है, बहुत महँगा है, लेकिन ये इतना सेल होता है, इसका रैंक आजकल देख लेते हैं क्या चल रहा है। अभी ये इसी वाले पूल का रैंक था कल-परसों तकरीबन 9 लाख, 1,25,000 हो गया। अभी समर्स आ रहे हैं, 1 महीना लगेगा, इसका रैंक आ जाता होता है 300, 400, 500। 300, 400, 500 पे अगर रैंक आ जाए तो उसका मतलब ये है कि एक दिन में 5-5, हज़ार-हज़ार, 2-2 हज़ार फूल बिकता है। बहुत ज़्यादा चीज़ सेल होती है, जिसका जितना कम उतना ज़्यादा। अगर अंडर 1000, अंडर 2000, अंडर 5000 है ना कोई प्रोडक्ट, तो उसके आपको डेली के 30-30, 40-40 ऑर्डर आ जाएँगे। अब इसमें जनरल साइंस क्या रहती है, अब ये ना हो कि आप सर्दियों के अंदर आप पूल बेचना चाह रहे हैं, पूल को हंट कर रहे हैं। सर्दियों में ये पूल कोई भी नहीं लेगा, वो बेवकूफ़ी होगी। इसलिए ऐसे प्रोडक्ट को ना थोड़ी कॉमन सेंस यूज़ करके छोड़ देना है कि गर्मियाँ, सर्दी के प्रोडक्ट है ना सीज़नल, तो आपको वहाँ पे समझ आ जानी चाहिए कि ये चीज़ नहीं बिकने वाली, इसको मैं छोड़ दूँ। अच्छा, आपने बीएसआर देख लिया 1 से 50,000, सिर्फ़ 1 से 50,000 देख के आपने नहीं फैसला कर लेना कि प्रोडक्ट बिकेगी या ये प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। अगर कोई इस प्रोडक्ट का बीएसआर 50,000 से लेके 1 लाख के अंदर है, आपने इस प्रोडक्ट को ना कॉपी करके उसको साइड पे रख लेना है। उसके अंदर फिर आपके आ जाते हैं टूल्स, काम। टूल्स आपको क्या बताएँगे? टूल्स आपको बताएँगे आखिरी 3 महीनों में इसका एवरेज बेस्ट सेलर रैंक कहाँ तक गया है। अब मैंने बताया जिस दिन मैंने टूथपेस्ट लगाया उस दिन था उसका 22,000, 3 दिन बाद उसका हो गया 1,60,000। हमें ऑर्डर आना बंद हो गया एक दफ़ा, बिल्कुल ही बंद हो गए। 2-3 दिन बिल्कुल नहीं ऑर्डर आए। उसके बाद हमने प्राइसेज़ कम की करते-करते आज उसका है 17,000, डेली के 10-12 ऑर्डर मुझे आ रहे हैं, किसी को 30-40 आ रहे हैं। तो मतलब एवरेज बीएसआर इसका बहुत अच्छा है। वो टेम्परेरी कुछ देर के लिए ऊपर गया था। ये ना हो अगर आप उस टूथपेस्ट को देखते उस दिन उसका 1,60,000 आपने वो स्किप कर देनी थी। इस तरह वो टूल्स आपको एवरेज बीएसआर बताएँगे, तो वो टूल्स यूज़ करना एंड पे सीखेंगे। अभी सिर्फ़ जनरल हंटिंग के 6-7 स्टेप सीखने, इसके बाद फ़ौरन टूल्स पे आएँगे। तो आपने उसका एवरेज बीएसआर देख लेना, उसको ना लिख के साइड पे रख लेना है।
2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद उसको दोबारा चेक करना है। 90% चांस है उसका ना रैंक कम हुआ होगा। ठीक हो गया। बीएसआर की समझ आ गई, बेस्ट सेलर रैंक क्या है, इसको कैसे देखना है। क्या आप ये लेके रखो कल। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ ना कुछ भी, तो ये जो नीचे है ये आप लोगों के पास नहीं आएगा इसमें से कुछ भी। ये मेरे लगे हुए हैं सारे टूल्स। आप लोगों के पास सिंपल सर्च आएगी एक, इससे नहीं कंफ्यूज होना। दूसरा ये देखें, टूल्स ऐसे आपको हेल्प करते हैं। मैंने सिर्फ प्रोडक्ट देखी है, वो टूल है, ये ऊपर टूल लगा हुआ है, ये जो लोगो शो हो रहा है, ये टूल का लोगो ब्लू शो हो रहा है हीलियम 10 का। ये मैंने वहाँ खोला था। ये मुझे साथ साथ बता रहा है इसका लिस्टिंग हेल्थ स्कोर, 30 डेज की सेल इसने हाइड की हुई है, मैं अपनी मेंबरशिप लॉगिन करूंगा दिखाएगा। उसके बाद ये मुझे दिखा रहा है इसकी एफबीए फीस, अमेजोन कितने चार्जेस लेगा। टूल्स आपकी बड़ी हेल्प करते हैं। अब ये देखें, ये यहाँ मुझे दिखा रहा है। अब यहाँ आपके टूल की हेल्प हल्का साथ इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। आज है 17 जून। इसकी आज की प्राइस जा रही है 298 न्यू। सेल्स रैंक 3,60,000। आज जस्ट मिनट, हाँ जी 17 जून है। अब अमेजोन नीचे शो कर रहा है 5,60,000, लेकिन ये शो कर रहा है 3,60,000। टूल हमेशा अपडेटेड दिखाएगा। अमेजोन हो सकता है रात को अपडेट करे, कल अपडेट करे, परसों करे, टूल है आज अपडेट करके आपको सेल्स रैंक दिखा रही है। ये इसका जो सेल्स रैंक है, बीएसआर को सेल्स रैंक कह लें, बेस्ट सेलर रैंक कह लें, जो मर्जी ये रैंक होता है प्रोडक्ट का, साथ प्राइस दिखा रहा है। अब ये मुझे दिखाएगा कि 15 जून को इसका सेल्स रैंक था 8,71,000। अब आ जाते हैं हम 30 मई पे। उस दिन इसका सेल रैंक था 3 लाख। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6, 4, मतलब इसका उसके अंदर ही वेरी कर रहा है। तो ये टूल से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसका पिछले पहले भी इतना ही था, अभी इतनी जल्दी इंप्रूव नहीं होना, तो इस प्रोडक्ट को छोड़ दें। ये मुझे दिखा रहा है यहाँ पे इसकी प्राइसेस वगैरह, रेवेन्यू कैलकुलेटर, ये सारा कुछ बाद में हम सीखेंगे, लेकिन टूल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अब देखिए ना, अब आपको ना पता हो इसका कल कितना था, परसों कितना था रैंक, अब 3-4 दिन वेट करें तो आपको खपना पड़ेगा। ये बीएसआर है। बीएसआर क्लियर है। सबसे पहले हमने चीज देख ली, अब हम आ जाते हैं, ये प्रोडक्ट हमारी तरफ से कैंसिल है। हम ना इधर आ जाते हैं। ये कैटेगरीज की समझ आ गई है ना, स्टेप बाय स्टेप कैसे कैटेगरी में जाना है। अब हम वो देख लेते हैं जिसका ना बीएसआर हर चीज़ हमें हो। हम आ जाते हैं डिपार्टमेंट्स। इधर आ जाते हैं हाउस होल्ड एसेंशियल, टॉयलेट पेपर। टॉयलेट पेपर में आके अब ये इसमें सब कैटेगरीज नहीं आई, तो अब मैं ये कोई एक टॉयलेट पेपर ओपन कर लेता हूँ। हम जब भी सीम की कॉल आ गई थी, जा रहे हो। ठीक है। ये आ गया। अब मैं वही सारा करूंगा, इसका नाम सेलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा, न्यू टाइम में आऊंगा, पेस्ट करूंगा। आ गया। Amazon.com आ गया। ये मुझे दिख रहे हैं टिश्यू, 2 लिंक्स हैं, ये भी हो सकता है ये भी, पहले मैं हमेशा ये वाला ओपन करूंगा। सबसे पहले सेम वैसे इसका नाम, मेंबर्स मार्क अल्ट्रा प्रीमियम सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग बार टिश्यू, मेंबर्स मार्क अल्ट्रा प्रीमियम, ये 2 प्लाई वाला है। और पर रोल इसके अंदर 45 रोल्स हैं, और हर रोल में 235 शीट्स हैं। ये आपको जरा समझना पड़ना है, 235 शीट पर रोल, और 45 रोल हैं टोटल। 235 शीट्स वाला है और 45 रोल है, 2 प्लाई है, मतलब सेम है। पिक्चर हल्की सी मैच कर लें। ये यहाँ पे 45 बाथरूम टिश्यू रोल्स, 235 2 प्लाई शीट, शीट साइज दिया हुआ है, सारा मैच हो रहा है। कभी कभी हो सकता है कि इस पे पुरानी पैकिंग में चीज लगी, उस पे पुरानी पैकिंग, उस पे नई पैकिंग में लगी हो, तो आपने ना जो स्पेसिफिकेशन उठा के मैच कर लेनी है कि वही है, कि खाने की चीज है तो उसका वही फ्लेवर है, सारा कुछ वो है। ये मैच हो गया, मतलब प्रोडक्ट यही है। अब इसको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले नीचे आएंगे, प्रोडक्ट डिटेल्स में आ गया। प्रोडक्ट डिटेल्स में इसका बीएसआर है 1,70,000। क्या करना है इसको। लीव बिल्कुल। तो इसको भी हम छोड़ देंगे,
किसी और प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। अ, हम करते हैं, बल्कि सैम के साथ ना वॉलमार्ट का भी इंटरफेस का आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। वॉलमार्ट पे अगर आते हैं, जिस फर्जी भी सोर्सिंग लिंक पे चल जाए, सी आइडिया हो जाएगा, हमने वहां पे वही चीज सेम करना है सारे स्टेप। वॉलमार्ट में भी ये डिपार्टमेंट्स आ गए, इसके अंदर सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। सारी जो कैटेगरी जानी है अंदर जाके वैसे ही आपके प्रोडक्ट निकालें। अब हमने आगे करने हैं, ये प्रोडक्ट है एक, अब हम इसको करते हैं मैच। सेम चीज, नाम कॉपी, गूगल पे आके पेस्ट, Amazon.uk, मुझे मैं इस टाइम यूके में, मुझे यूके शो करा रहा है, Amazon.com। ठीक है। अब सेम चीज है, बायोटीन ड्राई माउथ फ्लोराइड टूथपेस्ट, और शुगर फ्री फ्लोराइड टूथपेस्ट फॉर ड्राई माउथ। और क्या कहते हैं इधर, अच्छा इसमें और इसमें किसी को कोई डिफरेंस दिख रहा है? वो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, वो कोई इशू नहीं है। हीलियम 10 में चेक कर सकते हैं, लेकिन हीलियम 10 को हमने बाद में लेके चलना है। सबसे पहले मैनुअल हंटिंग सीखनी है, एकदम मैनुअल आ गई उसके बाद टूल यूज करने आने हैं। इसमें और इस चीज में और इसमें कोई डिफरेंस शो हो रहा है दोनों में? इस पूरे नाम में और इसमें, एक तो शुगर फ्री है, शुगर फ्री छोड़ दें, शुगर फ्री के अलावा वो दोनों ही शुगर फ्री हैं। 2 पैक्स, बिल्कुल ये चीज मैं कहना चाह रहा था, 2 पैक्स। जब हम करते थे ना FBM, तब ये चीज हमने देखनी होती थी, 2 पैक्स और उधर से सिंगल जानी है, क्योंकि हमने चीज भेजनी है डायरेक्ट कस्टमर को। यहाँ से अगर FBM कर रहे होते तो वो जब ड्रॉप शिपिंग जो पाकिस्तानी करते थे तो उसमें हमें ये चीज देखनी पड़ती थी। लेकिन इधर हमें ना इस चीज से कोई मसला नहीं है इतना खास। हमने क्या करना है, हमने वो वाला देखना है जिसका रैंक सबसे अच्छा। अब हम इसको 2 पैक, इसको हमने, इसका सबसे आसान तरीका क्या है, इसको यहाँ पे ना सर्च कर लेना है, इसका नाम यहाँ से कॉपी करके 2 पैक के अलावा हम इसको दोबारा अमेजोन पे सर्च कर लेंगे। अब यहाँ वो देखें सारे आ गए, सिंगल वाला भी आ गया, 2 पैक्स भी आ गया, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 4, पैक ऑफ 3 भी इधर कहीं फिर रहा होगा। तो ऐसे हमने उसकी वो वाली वेरिएशन देखनी है जिसका रैंक सबसे अच्छा होगा। अब हम ना इसको एक वेरिएशन को मैच कर लेते हैं, बाकी ऐसे ऐसे समझ आ जाएगी सारों की। सबसे पहले नाम देख लिया, पिक्चर मैच होगी, वही चीज़ है। अब हमने सबसे पहले नीचे आके चेक करना है BSR। इसका BSR कितना जा रहा है? प्राइस की है। इसका कितना है BSR? ठीक हो गया, 22,349, बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल ये गुड टू गो प्रोडक्ट है, मतलब इसकी सेल अच्छी जा रही है। अब हम जरा आके इसको हीलियम 10 में देख लेते हैं। हीलियम 10 इसका पिछले रैंक बता रहा है, वही 18,000, 17,000, 16,
2022 18 मतलब बहुत अच्छा, 1 1.5 महीने से ना इसका रैंक बड़ा अच्छा जा रहा है। मतलब एवरेज रैंक अच्छा है। BSR से प्रोडक्ट गुड टू गो है। BSR पास आउट कर गई है प्रोडक्ट। अब हमने इसको क्या करना है? अब हमने इसको करना है, सबसे पहले, अगर कोई प्रोडक्ट आपको अमेजोन की पसंद आ जाती है, आपको BSR भी अच्छा दिख रहा है, आप हंटिंग कर रहे हैं ना, बिल्कुल 22 के इज गुड। हमने प्रोडक्ट को सेव कैसे करना है? ये ना, अगर प्रोडक्ट हमारी गुम हो जाए कुछ भी, नाम लिख के अगर हम प्रोडक्ट का सेव करेंगे ना, नाम कहीं से भी किसी और प्रोडक्ट से मिक्सअप हो सकता है, आपको बाद में स्पेसिफिक प्रोडक्ट ना मिले। जो अमेजोन पे प्रोडक्ट की पहचान है ना, जैसे आपका वो नाम है, इसी तरह इसके नाम की जगह इसका ये नंबर कंसीडर होता है, ASIN नंबर, SN नंबर भी कह लेते हैं इसको, जो मर्जी कह लें। ये, अब इसका मैं बता देता हूँ, Amazon.com खोलता हूँ। अब इतना बड़ा अमेजोन है, प्रोडक्ट ढूंढनी पड़ेगी, नाम लिखूंगा, सारा करूंगा, इससे अच्छा है Amazon.com पे आया मैं। इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया, एंटर किया, ये यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट आ गई, ये रही। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज मैं शुरू में बतानी भूल गया, हालांकि मैं सबसे पहले वही बताता हूँ। जब भी Amazon.com ओपन करना है ना, आप लोगों का इधर सेट होना है डिलीवर टू पाकिस्तान, सबसे पहला काम हमेशा। बाकी सारी हंटिंग हर चीज करने से पहले Amazon.com आप लोगों ने इधर इसको ओपन करके इसके ऊपर टच करना है, लैपटॉप में क्लिक करना है, इधर ना, और एंटर है US जिप कोड। जिप कोड याद कर लें, 10001 न्यूयॉर्क का है, 10010 भी न्यूयॉर्क का है। नहीं तो गूगल से US के वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, कहीं का जिप कोड लगा देना, 10001 सबसे ईजी है, याद कर लें। इसको अप्लाई करना है पहले, फिर इसको डन करना है। हंटिंग तब तक प्रॉपर नहीं होगी जब तक ये US के किसी शहर पे सेट नहीं होगा। ठीक हो गया। BSR आप लोगों का हो गया, प्रोडक्ट गुड टू गो है। ऐसे नंबर ने हमें दो चीज काम देने हैं। सबसे पहले ऐसा नंबर अपने प्रोडक्ट के लिए सेव करके रख लेना है, कॉपी करके रख लेना है। अच्छा, अगला स्टेप जो मैंने बताया था कि अगर चीज़ तो पसंद आ गई, सेल भी अच्छी हो रही है, अब ये ना हो कि अमेजोन सेल करने की परमिशन ना दे। वो हमें कौन बताएगा? वो बताएगा ASIN नंबर। इसको हमने कॉपी करना है, अपने अकाउंट के अंदर आना है, अकाउंट के अंदर आके इसको जाना है यहाँ कैटलॉग में, ऐड प्रोडक्ट में बताया था ना, कैटलॉग सिंपल है, जब अपने प्रोडक्ट हमने कोई सेल के लगाने हैं तो यहाँ आके अपने प्रोडक्ट ऐड करनी है, ऐड प्रोडक्ट। ये आ जाएगा, ये ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है, प्रोडक्ट नाम लिख दें, UPC, EN नंबर, ISBN नंबर और ASIN नंबर। हमने ASIN नंबर इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और ऐड कर देना है। अब ये दिखा देगा हमें प्रोडक्ट, ये हमारे प्रोडक्ट है, ये 2 नंबर, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब अच्छा, यहाँ पे भी मुझे सेल्स रैंक दिखाएगा ये, यहाँ दिखा रहा है 22,349। अब ऑफर्स, अब ये मुझे दिखा रहा है इसको इस टाइम कितने लोग सेल कर रहे हैं, यूज्ड एंड न्यू। 80 सेलर्स बैठे हुए हैं इस लिस्टिंग के ऊपर, मतलब 80 अकाउंट सिस्टम इसको सेल कर रहे हैं। अब आगे आए पूछेगा सिलेक्ट कंडीशन, इसको हमने करना न्यू, हमने हमेशा न्यू चीज बेचनी है। अब आती है मेन चीज, यहाँ ये कह देगा सेल दिस प्रोडक्ट। अगर ये कहता है सेल दिस प्रोडक्ट, तो आपके प्रोडक्ट गुड टू गो है। मतलब क्या है कि आपके प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट ठीक है, अमेजोन ने कोई नहीं, इसको कहते हैं अनगेटेड प्रोडक्ट। मतलब अमेजोन ने आपसे कोई इनवाइस नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगा, ये प्रोडक्ट जैसे मर्जी बस लगाएं, लिस्ट करें, सेल करनी शुरू कर दें। बाकी रिस्क होते हैं IP वगैरह के, हर चीज़ के, लेकिन इतना खास मसला नहीं। दूसरी सूरत क्या हो सकती है, मैं दूसरा बता देता हूँ। दूसरा ये हो सकता है कि, एक सेकंड में आपको ना उसकी देता हूँ एग्जाम्पल, कि वो कैसे है। जस्ट मिनट में कोई ऐसा नंबर ढूंढूं। अच्छा, ये एक हम लिख लेते हैं BO73Q7NX। अच्छा सॉरी, इसकी भी मुझे परमिशन मिल गई थी। लेट मी चेक अनदर वन।
सिर्फ 1 मिनट। अच्छा, ये देखें। अब इधर मैं कंडीशन न्यू सेल न्यू करता हूँ। ये आ गया अप्लाई टू सेल। अब इसमें अमेजोन ने मुझे अप्रूवल नहीं दी है चीज़ सेल करने की। उन्होंने कहा है अप्लाई टू सेल। मैं क्या करूंगा, इसको मैं चेक करने में इस पर अप्लाई टू सेल पे क्लिक करूंगा। अब आगे ना मेरे वो चीज़ दिखाएंगे कि हमने इसके लिए अप्रूवल लेना है। दो किस्म के अप्रूवल होते हैं। एक होता है सॉफ्ट अप्रूवल। उस पे ब्रांड ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई होती। जस्ट आपका अकाउंट थोड़ा सा पुराना हो या कुछ हो तो ना अमेजोन आपके प्रोडक्ट परचेज पे हम आएंगे, सारा एंड पे करेंगे। प्रोडक्ट परचेज हमने करनी है अपने पैसों से, वो एंड वाला हमारा हिसाब है। जब प्रोडक्ट पसंद आ गई तो वो एंड पे है हमने कैसे परचेज करनी है। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं हमने सेल क्या करना है। जब कुछ सेल करने के लिए पसंद आएगा उसको एंड में हमने करना है परचेज। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट अप्रूवल। अब दो ऑप्शन है। यहाँ तो इधर लिखा आ जाना था कंग्रेचुलेशंस योर सेलिंग एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड। उसको कहते हैं सॉफ्ट अप्रूवल। मतलब अमेजोन ने जस्ट मुझे क्लिक पे अप्रूवल दे दिया उस चीज़ का। अब नहीं आया। अब क्या है, अब उन्होंने मुझे बता दिया यू आर रिक्वेस्टिंग अप्रूवल टू सेल गो ऑफ ब्रांडेड ब्रांड आइटम्स। इसके लिए मुझे चाहिए होगा ब्रांड से अप्रूवल ये चीज़ सेल करने के लिए। ये आ जाएगा होलसेल की प्रोडक्ट। ये होलसेल कैटेगरी की प्रोडक्ट है। नीचे अब ब्रांड से मैं अप्रूवल लूंगा। मैंने कल बताया था होलसेल में हमने ब्रांड से लेना है डिस्ट्रीब्यूशन लेटर, या ब्रांड से नहीं तो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे, वो हमें ऑफिशियल लेटर इनवॉइसेस देगा सारा कुछ। अब इन्होंने नीचे हमसे पूछा है कि आप रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड के या मैन्युफैक्चरर हो। मैन्युफैक्चरर ब्रांड खुद है तो हम जब ब्रांड से परमिशन ले लेंगे हम रीसेलर बन जाएंगे। तो हम जब ब्रांड से अप्रूवल लेंगे, वो अप्रूवल का एक प्रॉपर तरीका है। वो 10 दिनों के बाद जब होलसेल शुरू करेंगे वो अप्रूवल में आएंगे। प्रोडक्ट हंटिंग अगर आप लेते हो ना, $20 या $30 या $50 एक प्रोडक्ट हंट करने के, तो अगर आप ब्रांड अप्रूवल भी बंदे को लेके देते हो तो ब्रांड अप्रूवल के आप 150 से $250, 150 से $250 चार्ज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन ब्रांड। कल ना मैंने सिर्फ यार भी बेसिक बताया था और कल का कुछ नहीं था। मतलब ना एक तो रिकॉर्डिंग नहीं है, मैं यूं करूंगा आपको ना, मैं अलग से बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये होलसेल में आ जाता है। ब्रांड अप्रूवल लेना है। अगर हम ब्रांड अप्रूवल लेंगे, जो ब्रांड हमें लेटर देगा, परमिशन देगा, वो अमेजोन को हम लेटर देंगे इस ब्रांड ने हमें अपनी चीज़ बेचने की इजाज़त दी है, तो हम ये चीज़ बेच सकेंगे। अगर तो ये हो जाता है तो ये चीज़ स्किप कर देनी है, फिर BSR ये जो मर्जी हो ये। लेकिन अब हम जैसे ये चीज़ देख रहे थे टूथपेस्ट, इसका वो भी सही था। BSR ये हमें सेल करने की परमिशन भी मिल गई थी। ये देखें सेल दिस प्रोडक्ट, मैं न्यू करता हूँ तो आगे आ गया सेल दिस प्रोडक्ट। ठीक है। तो वो मुझे अगले पेज पे ले आया कि इसकी हमें प्राइस वगैरह लिख दें। ये भी ले देख के टेंशन लेनी, कोई इशू नहीं है इसमें भी, ये बाद का हमारा मसला है। क्या इधर कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्राइस वगैरह आपने देनी है कितने की, बाकी हमने सिर्फ इसमें 3-4 बॉक्सेस फिल करने, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। अब हमने सबसे पहले क्या किया, प्रोडक्ट का नाम और वो पिक्चर मैच कर ली। दूसरे नंबर पे हमने BSR देख लिया। तीसरे पे ये देख लिया ASIN नंबर, हमें परमिशन है ये चीज़ सेल करने की या नहीं। अब ये टूथपेस्ट अभी तक तीनों चीज़ें पास कर गया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने यहाँ के देखना है इसको कितने सेलर बेच रहे हैं। ये सिंपल या शॉपिंग करते हैं, बाय नाउ ऐड टू कार्ट होता है ना, इसके नीचे आपने नजर मारनी। नीचे वो बंदा जिसको इस टाइम ऑर्डर जा रहे हैं, ये उसका नाम हमें शो हो रहा है। थोड़ा सा अगर हम इससे और नीचे चले जाएंगे तो हमेशा यहाँ आ रहा होगा New 79 फ्रॉम। मतलब इतने लोग इस प्रोडक्ट को और बेच रहे हैं, इसको ओपन कर लेना है। ये सबसे ऊपर जिसको ऑर्डर जा रहे हैं वो। अब नीचे 78 अदर ऑप्शन है। ये लोग बेच रहे हैं, हर एक की अलग प्राइस है। अब मैं समझाता हूँ। ये प्राइस है, नीचे वाली को इग्नोर करना है। ये प्राइस है, फ्री डिलीवरी दे रहा है वो बंदा, बेच वो खुद रहा है, सेल वो खुद कर रहा है, शिप भी वो खुद कर रहा है। अब हम एक पकड़ लेते हैं कोई।
अच्छा, कोई इन दो का मुझे डिफरेंस बता सकते हैं? सोल्ड बाय भी सेम है, शिप भी वो बंदा कर रहा है, ये सेल ये कर रहा है लेकिन शिप अमेजोन कर रहा है, इन दोनों का डिफरेंस को बता सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल ये चीज़ है। ये बंदा कर रहा है FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जो कल हमने देखा था। मतलब ये ऑर्डर भी खुद ले रहा है, इसने चीज़ मंगवा के रखी है अपने घर, ऑर्डर आता है तो उसको फुलफिल भी खुद करता है, भेजता भी कस्टमर को खुद है। इस बंदे ने क्या किया है, इसने चीज़ मंगवा के, ये बंदा कर रहा है जिसको हम अपनी जुबान में पहले कहते थे ड्रॉप शिपिंग, लेकिन ये रियल FBM कर रहा है। ये US में बैठा है, ये इसका वेयर हाउस है, ये इसका घर है वहाँ, ये वहाँ चीज़ स्टॉक मंगवाता है और वहां से एक ही ड्रेस है कस्टमर के घर पे भेजता है। ये हो सकता है US में ना हो, ये वाला जो KR ई-कॉम एंटरप्राइजेज है, ये हम जैसा हो। इसने क्या करना है, इसने चीज़ ऑर्डर करनी है, इसकी पैकिंग वगैरह चेंज करनी है, जो मैंने कल बताया था करवाते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए। पैकिंग वगैरह चेंज करके इसने उसको भिजवा दिया है अमेजोन के वेयर हाउस। ये कर रहा है ऑनलाइन आर्बिट्राज या होलसेल, ये दोनों में से कुछ भी कर रहा हो सकता है, ऑनलाइन आर्बिट्राज या होलसेल। अब जो भी इसको ऑर्डर आएगा, अमेजोन के वेयर हाउस इसकी चीज़ पड़ी है, अमेजोन खुद ही उसको पैक करेगा, कस्टमर तक भेजेगा, ट्रैकिंग देगा, इस बंदे को खुद नहीं करना पड़ना। ये कर रहा है FBM। ये सेलर में, दोनों में डिफरेंस है, ये FBM सेलर है, ये FBA सेलर है। अब FBA में होलसेल भी ज़्यादा हो सकता है, ऑनलाइन आर्बिट्राज भी वो बात का मसला है। हमने देखना है इसमें नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, उसको अलग शीट पे लिख लेना है। हंटिंग करते हुए ना हमने प्रॉपर एक एक्सेल की या गूगल शीट या एक्सेल शीट या कुछ बना लेनी है, उसमें सबसे ऊपर मेंशन, सबसे पहले आपने मेंशन कर लेना है प्रोडक्ट कैटेगरी। कैटेगरी देख के लिख लेनी है वहां से। दूसरे नंबर पे आपने आ जाना है प्रोडक्ट नेम। ये ज़रूरी नहीं है, अगर नेम नहीं भेजते कोई मसला नहीं है। तीसरे नंबर पे आपने लिख लेना है ASIN नंबर। फोर्थ पे आपने आ जाना है BSR। उसके बाद आपने आ जाना है अप्रूवल। अप्रूवल भी ना ऐड करें कोई नहीं, अप्रूवल में के बॉक्स में नीचे आपने क्या लिखना है, जैसे टूथपेस्ट था, सेल दिस प्रोडक्ट, कोई मसला नहीं है। अगर तो कोई अप्लाई टू सेल वाली आ जाती है तो आप अप्लाई टू सेल करते हैं, वो आगे कंग्रेचुलेशन आ जाता है, तो उसके अप्रूवल के साथ लिख देना अप्रूवल। जो कि नहीं परमिशन मिलती तो उसको कर देना है ब्रांड अप्रूवल। उसके बाद आ जाना है आप लोगों ने सोर्सिंग, सॉरी, नंबर ऑफ सेलर्स। इसके अंदर ना नीचे दो कैटेगरीज बना देनी है इसके अंदर। नीचे लिख देना एक जगह FBM सेलर्स, और साथ लिख देना FBA सेलर्स। पूरी शीट बनानी है हंटिंग की, जब कोई क्लाइंट अगर कोई कहेगा या खुद के प्रोडक्ट्स हंट कर रखना है कि नहीं सेल करनी है, तो FBM सेलर्स, FBA सेलर्स। उसके बाद सोर्सिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, उन दोनों को बस ये लास्ट स्टेप था, इसके बाद बाकी कल करेंगे। सेलिंग प्राइस, सोर्सिंग प्राइस, उन दोनों का मतलब जितने की पड़ रही है, जितने की बिक रही है, उसके अंदर से अमेजोन फी, ये तीनों के प्लस माइनस करने के बाद एंड पे प्रॉफिट और ROI। आज हमने क्या किया है बिल्डिंग में, सबसे पहले जो सोर्सिंग वेबसाइट मिल गई, उसके अंदर कैटेगरीज में, सब कैटेगरीज में जाके जब तक प्रोडक्ट ना मिले प्रोडक्ट ओपन कर लेनी है। इस सारे को कॉपी करके सेम गूगल पे पेस्ट कर देना है, अमेजोन के उसके ओपन कर लेना है उस प्रोडक्ट को। सबसे पहले जाके सोर्सिंग में और उसमें दोनों का नाम और पिक्चर मैच करनी है। दूसरे स्टेप में आके इसका BSR देखना है, हमेशा प्रोडक्ट डिटेल्स या प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में मिलेगा, पहली लाइन वाला देखना है। कि अगर ये भी ठीक है, तीसरे नंबर पे ASIN नंबर देख लेना है, इसको कॉपी करके अकाउंट में आके चेक कर लेना है। अब आप लोगों के पास अकाउंट नहीं है तो मैं आप लोगों को सारों को ना अकाउंट की चाइल्ड एक्सेस दूंगा एक की। अगर चाइल्ड एक्सेस ना पॉसिबल हुई तो वो कोई नहीं, आप लोगों ने ग्रुप में मुझे भेज दिया करने में है ना, एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को चेक करके बता दिया करूंगा इसकी परमिशन है या इसकी नहीं। या आप लोगों को एक पाकिस्तानी अकाउंट साइन अप कर दूंगा, उसके चाइल्ड एक्सेस सारों को दे दूंगा, तो आप लोग खुद ही चेक करते रहो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, और अगर ये ज़रूरी नहीं है, ना भी होना, ये आप वैसे ही लिख के रख लें प्रोडक्ट बाकी कंडीशन मैच हो रही है, जब क्लाइंट आएगा उसको SIN दे दें, उसको कहें लगा के भाई चेक कर लो,
अगर लिस्ट होती है तो हमें पैसे दे देना, नहीं तो कोई इशू नहीं है। ये हो गया। और आपको बताया शीट आपने बनानी है, शीट में मैं ये चीज़ें सारी लिख के आपको व्हाट्सएप में भी भेज दूंगा कि आप लोगों ने कैसे शीट बनानी है। कैटेगरी समझ आ गई, प्रोडक्ट नेम, ASIN, BSR अप्रूवल और नंबर ऑफ सेलर्स। यहाँ तक आज की है, यहाँ तक समझ आ गई है। प्रॉफिट वगैरह बाकी सारा हम कल से शुरू करेंगे, वो कैसे करना है। इधर तक ओके सबको? ठीक हो गया, बाकी सबको भी ओके? बाकी अंदर कुछ है, नंबर ऑफ सेलर्स मिस हुआ, ज्यादा हो सेलर्स तो मिस नहीं 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 नहीं, पहले होता था कि 25 से ज्यादा सेलर्स हो तो प्रोडक्ट मिस कर देनी है। लेकिन अभी सेलर्स के नंबर पे ना हम कल डिस्कस करेंगे डिटेल्स। मिस नहीं करनी प्रोडक्ट। 30-40 सेलर जितनी सेचुरेशन होगी है ना इस पे भी, तो 50 सेलर भी कोई मसला नहीं होता कल से। जी मैं आपको कर देता हूँ। आप ना अपना नंबर, जिसके थ्रू भी आपने देखा है उसको कहें आपका नंबर सेंड कर दे मुझे, मैं कर देता हूँ। ठीक हो गया। बाकी ग्रुप इसलिए बना है, जो कुछ ना समझ आए वहाँ ग्रुप में उस टाइम पूछ लिया, आपस में डिस्कस कर लिया, नहीं तो मुझसे पूछ लिया, मैं भी एक्टिव होता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बाकी करते हैं फिर इंशाल्लाह कल।